अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए किसी के बाल बच्चों को मार देना ये ठीक है? मोदी साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कितने ही मुसलमानों को कत्ल कर कर अपनी एक फेमस पर्सनालिटी बने और पार्टी के लीडर बने हैं। ये आपको किसने बताया? जी ये सब जानते हैं, भला इसमें कोई मतलब सोर्स तो होगा ना इस खबर का। इंटरनेशनल टेररिज्म में पाकिस्तान ने तो ये रोल प्ले किया है कि ख़त्म करने में पाकिस्तान जो है ना वो आगे है। पाकिस्तान ने उसमें जो यूएन की फोर्सेस हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं? हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अच्छा, लेट्स सपोज एक गरीब बंदा है, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, तो उससे अब जो काम करवाना चाहोगे तो वो करेगा ना। जो लोग यूएस इन्वेजन के साथ थे और उनका साथ देते थे और वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत बता दी, जहां पर एस जयशंकर जी का यह कहना है कि भारत आईटी का एक्सपर्ट है और पाकिस्तान है कि आतंकवाद का। इसलिए दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद होता है उसका लिंक पाकिस्तान से मिलता है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान का सच हर एक इंटरनेशनल फोरम पे उजागर करने की प्रण लिया है। इसलिए भारत के लिए आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के लिए आईटी का मतलब होता है इंटरनेशनल टेररिज्म। डॉक्टर एस जयशंकर का ये भी कहना है कि भारत ने अब टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस रुख अपनाया है। इसलिए आज भारत के ऊपर कोई भी आंख उठाकर देखता है तो भारत उसे वही भाषा में जवाब देता है। अगर मोदी जी के टाइम पे मुंबई अटैक हुआ होता तो पाकिस्तान को इसके बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़े होते। ये एस जयशंकर जी का कहना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म ये पॉलिसी अपनाया है, जहां पर इसका इफेक्ट कश्मीर में भी दिख रहा है। जैसे कश्मीर में पहले आतंकवाद होता था, ऐसे अब देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ। मिनिस्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के आईटी का कंपैरिजन करते हुए कहा है कि अगर वो बात करें इंडिया के आईटी की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में अपना जो है आईटी का, इंडियन आईटी का नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो आईटी है उसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है, जो हमने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद? स्टेटमेंट तो वैसे बड़ी अजीब सी दी है उन्होंने, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल टेररिज्म में पाकिस्तान ने तो ये रोल प्ले किया है कि ख़त्म करने में पाकिस्तान जो है ना वो आगे है। पाकिस्तान ने उसमें जो यूएन की फोर्सेस हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उसका जो है वैल्यू, उसे क्या कहते हैं कि जो नंबर है वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने ये कहा कि आईटी में इंडिया आ गया, तो ये बात सही बात है उनकी, इसे डिनाई नहीं कर सकते, सही बात है वो आ गए हैं। क्योंकि अगर हम इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लें तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि आईटी में आगे जाए, बाकी फील्ड्स में आगे जाए। उनके बहुत सारे जो हैं, गूगल का सीईओ उनका है, उसके बाद एक और नया लगा है किसका, एक और जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उसका सीईओ भी उनका है। तो सिर्फ ये नहीं है, बाकी भी दूसरी चीज़ों में भी वो काफ़ी आईटी में मानना पड़ेगा वो आगे हैं। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल टेररिज्म ये वही बात आ जाती है ना कि वो कहते हैं कि वो साथ क्रिटिसाइज दूसरे कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं और साथ दूसरा जो है चबड़े मार रहे हैं। अच्छा, अब हम अपने पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनली
किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये एक लेबल लग चुका हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे यहाँ पे टूरिज़्म नहीं आता, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आता, जो आते हैं वो कुछ अर्सा गुजारने के बाद यहाँ से वापस भाग जाते हैं। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे सामने है। तो अब हम अपने मुल्क का जो है इंटरनेशनली इमेज किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, डेफिनेटली वो माहौल जो वो इन्वायरमेंट प्रेजेंट किया जाता है वो हमें यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा, लेकिन पूरी दुनिया हमें इसी नाम पर जज करी। अब हमें इसे बेहतर कैसे करना है? देखिए जी, मतलब पिछले कुछ अरसे से कुछ सालों से, बल्कि 10-15 साल क्रिकेट बैन रही है पाकिस्तान में। तो ना तो कोई टीम आती थी, यही टैग था कि पाकिस्तान में जाएंगे तो उन पे हमला होगा। लेकिन जब से टीमें आ रही हैं, 2016 से आ रही हैं, 14 से 16 से आ रही हैं, 6-7 साल अब इंग्लैंड 7वां 20 खेल रही है आज लाहौर में, तो क्या उन पे कोई वाक़या आया? नहीं आया। ये एक ऐसा इमेज है पाकिस्तान को जो बाहर भेजा गया है और लोगों की नज़र में है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है। पूरी दुनिया में जो है वो दहशतगर्दी या टेररिज्म फैलाया हुआ है। मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ नेशनलिज्म पे, और मेरा मानना ये है कि हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। सेम गोज विद इंडिया और यूएस और एनी कंट्री फॉर दैट सेक। तो इसमें ये है कि मेरा ख्याल है ये जो लोग ऐसे करते हैं वो अपने इंटरेस्ट सेव कर रहे होते हैं और वो एक ख़ास किस्म की चीज़ पोर्ट्रेट करते हैं और अपने एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, और मेरा नहीं ख्याल उन्हें सीरियस लेना चाहिए और लोग समझते हैं। सर, अफगानिस्तान के भी कई लोगों ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप मानते हैं इस चीज़? अच्छा, मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि चूँकि जो लोग यूएस इन्वेजन के साथ थे और उनका साथ देते थे और वो आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो गनी लोगों के साथ थे या दूसरे जो ना जो है इनकी साउथ की तरफ जो दूसरे लोग हैं, काबुल की तरफ जो लोग हैं, तो जो पर्शियन स्पीकिंग है, तो वो शायद यूएस के ज़्यादा साथ थे, उनके एलाइज थे, उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी मशीनरी का हिस्सा थे। और आज भी देखते हैं, लेट्स से पाकिस्तान अफगानिस्तान का शायद मैच हुआ था, आपने देखा होगा, उन्होंने बड़ी हुल्लड़बाजी की और हम सोचते हैं यार हम तो भाई उनको इतना नहीं समझते, हम हमारे तो भाइयों तरह समझते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अफगान हमारे भाई हैं, ये सिर्फ एक चंक है जो इस तरह से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता है। तो फुरकान, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कंपैरिजन किया है इंडिया और पाकिस्तान के आईटी का। उन्होंने कहा जी हम आईटी के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और हमारा आईटी जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारी आईटी कंपनी से पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, मगर पाकिस्तान का जो आईटी है ना उसको कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? इस बात में कोई शक नहीं है। रिसेंटली मैं एक वो पढ़ रहा था, उसमें जो आईटी के दुनिया में सबसे आमदन है वो इंडिया की, इवन उनकी चाइना और जो G7 के कंट्रीज़ है, ग्रेट 7 कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में है, इंडिया है उसमें, ब्रिटिश है उसमें, तो उनमें सबसे ज़्यादा आमदन जो है आईटी का था वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। तो उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देख ले तो हमारे जस्ट हम लोग डिग्री तक लिमिट है ना, तो इसमें मेरी नज़र से इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बहुत पीछे है आईटी में। अगर हम दूसरी वर्ल्ड में देख ले, बांग्लादेश हमको देख ले, बांग्लादेश 1973 में हम लोगों से 70 की दहाई में हम लोगों से अलग हुआ, साथ ही में इन लोगों ने क्रूज़ बनाया और ब्रिटिश को बेच दिए। हम लोग बहुत पीछे हैं आईटी में और हमें बहुत इम्प्रूव करना है। टुडे जो आज की दुनिया जो है इसमें आईटी का रोल जो है वो बहुत बेस्ट है। अभी हम लोग, मैं रात को एक और पढ़ रहा था, ये डार्क वेब के थ्रू से ये जो सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, ये इज़ जस्ट 1%, 99% इज़ बिहाइंड फ्रॉम द कॉमन पीपल। जो हम लोग हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया और ये वेब जो है ये इसका सिर्फ 1% यूज़ कर रहे हैं, बाकी 99% इससे पीछे हैं। चलें, ये बात हम मानते हैं, मैं भी आपकी बात के साथ एग्री करती हूँ कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे और हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने में सबसे आगे है? क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, इसकी चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, बंदा जब गरीब हो जाए, बंदे के पास जब कुछ सहूलियात नहीं होते, उसकी वो कहते हैं कि गरीब का जो ईमान है, जिसका इस्लाम है, वो रोटी है। पाकिस्तान आज उस कंडीशन पे खड़ी है। टेररिज्म का वो एक कर रहे हैं जाकिर नाइक, अगर आपने उसकी वो सुनी है कि दुनिया में जब सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म फैला रही है वो ब्रिटिश फैला रही है।
सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो फैला रही है वो अमेरिका फैला रही है। लेकिन पाकिस्तान अपने पैसों के लिए पाकिस्तानी उस डिप पे खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान किसी का साथ ना दे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। सर्वाइव करने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्टिविटी है हमारे साथ। पाकिस्तान सिस्टम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में है, तो पाकिस्तान खुद ही नहीं कर रहा है, मजबूर है इसलिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अच्छा। लेट्स सपोज एक गरीब बंदा है, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, तो उससे अब जो काम करवाना चाहोगे तो वो करेगा ना। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हो सकती है। अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए किसी के बाल बच्चों को मार देना ये ठीक है? नहीं, ये चीज़ गलत है। पॉलिसी का तो मैं फेवर नहीं हूँ। मैंने आपको देखा कि पाकिस्तान मजबूर है। इस टाइम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की इकनॉमी कहाँ पे है हमें सबको पता है। वर्ल्ड में पेट्रोल नीचे जा रही है लेकिन हमारा ऊपर जा रहा है।